मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच बड़ी खबर आई है। इजराइल ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह चीफ शेख हसन नसरल्लाह को मार गिरा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में बने बंकर में मौजूद था, जिसे इजराइल ने बंकर बस्टर बम से उड़ा दिया। इजराइल का बारूदी इंतकाम, मोस्ट वांटेड का काम तमाम। बंकर में खत्म नसरल्लाह, सरेंडर करेगा हिजबुल्लाह। नेतन्याहू का ऑर्डर आया, आईडीएफ ने मार गिराया। बेरूत पर नॉन स्टॉप स्ट्राइक, आतंक के खिलाफ फाइनल फाइट। धुआं धुआं बेरूत, बेका पर हमला, पूरा हुआ नेतन्याहू का बदला। इजरायली हमले में हसन नसरल्लाह की मौत पर सबसे पहला दावा भी इजराइल की ओर से किया गया। दोपहर के वक्त इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ की ओर से कहा गया कि हसन नसरल्लाह अब और नहीं डरा पाएगा। वहीं शाम होते होते हिजबुल्लाह ने भी हसन नसरल्लाह की मौत की पुष्टि कर दी। इसके साथ ही अब दुनिया में इसका असर क्या दिखाई देगा, इसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही है। बड़ी खबर जान लीजिए आप। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने धमकी दी कि इजराइल को बड़ी कीमत इसकी चुकानी होगी। अब इजराइल को बड़ी कीमत इसकी चुकानी होगी, ये हिजबुल्लाह की ओर से कहा गया है। यानी संघर्ष अभी खत्म होने वाला नहीं है। देखिए, लड़ाई का दायरा अभी और आगे आने वाले वक्त में बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन नसरल्लाह की मौत का फरमान खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के एंड गेम की पूरी कहानी इस एक तस्वीर में छिपी है। तारीख 27 सितंबर, भारतीय समय के मुताबिक रात के कोई 11 साढ़े 11 बजे का वक्त। यूएन जनरल असेंबली में शिरकत करने पहुंचे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क से एक फोन किया। ये फोन इजरायली डिफेंस फोर्स को किया गया। लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक के लिए था। वो एयर स्ट्राइक जिसने बेरूत को आग के जलते शोले में बदल दिया। इजराइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए इतना घातक प्रहार किया कि कुछ देर तक जमीन में शोले उठते रहे। धमाके की आवाज सुनाई देती रही। इसी एयर स्ट्राइक में बंकर में छिपा हिजबुल्लाह चीफ शेख हसन नसरल्लाह दफन हो गया। बेरूत में जिस वक्त एयर स्ट्राइक हुई उससे ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण चल रहा था। जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ, उसके ठीक बाद लेबनान के आसमान में इजराइल के लड़ाकू विमान गर्जना कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में बेंजामिन नेतन्याहू ने करीब आधे घंटे तक अपनी बात रखी, लेकिन आखिरी के कुछ मिनट में उन्होंने जो कुछ कहा वो इस बात का संदेश था कि आगे क्या कुछ होने वाला है।
I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning. संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक लहजे में बता दिया था कि इजराइल अब पीछे हटने वाला नहीं है। जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण खत्म हुआ, उसके ठीक बाद मात्र एक फोन कॉल के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करने का आदेश दे दिया। ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फोन के बाद आईडीएफ ने हमले की तैयारी शुरू की। तैयारी पहले से थी। बंकर बस्टर बम से लैस इजरायली फाइटर जेट तैयार थे। बस नेतन्याहू के आदेश का इंतजार था। और जैसे ही आदेश आया, लेबनान की राजधानी बेरूत, बेका और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने धुआं हो गए। इजरायली सैन्य बेस पर मौजूद ये वो फाइटर जेट है जिसे पहले से ही एयर स्ट्राइक या कहिए बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए तैयार किया गया था। फाइटर जेट के करीब में कई टन वजनी बम रखे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को दफन करने के लिए इजराइल ने F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। इस फाइटर जेट से 1 टन वजन के करीब 85 बंकर बस्टर बम बरसाए गए। बैरूत में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर रिहायशी इलाके में था। ऐसे में इजराइल ने पिन पॉइंट हमला किया। बंकर बस्टर बम के साथ ही हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 60 से ज्यादा रॉकेट दागे जाने की खबर है। दावा है कि हेडक्वार्टर में कोई जिंदा नहीं बचा। हिजबुल्लाह का चीफ शेख हसन नसरल्लाह भी दफन हो गया। हालांकि इसकी अभी पुष्टि बाकी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इजरायली हमले में नसरल्लाह की बेटी और उसका भाई हाशिम सफी अल-दीन भी मारा गया। हाशिम हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद का चीफ था। शेख हसन नसरल्लाह की मौत की खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है, सबसे ज्यादा ईरान में। खबर है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को सेफ हाउस में भेज दिया गया है और साथ ही खामनेई के सारे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है। इस बीच खामनेई ने बयान जारी करके इजराइल पर बड़ा हमला बोला है। क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। खामनेई ने कहा है कि दुश्मन को अपने किए पर पछताना होगा, पछताना पड़ेगा और ईरान हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है। खामनेई ने यह कहा, ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। खामनेई की ओर से ये बातें कही गई हैं और जो किया है इजराइल ने उसका खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा, इसके लिए उसको पछताना पड़ेगा, ये कहा गया। देखिए, माना यह जा रहा है कि नसरल्लाह के खात्मे और ईरान साथ में इजराइल के बीच में तनाव को और ज्यादा ये सब जो हुआ है वो बढ़ा सकता है, क्योंकि इजराइल लगातार ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की जड़ें काटने में लगा हुआ है। पिछले 2 महीने में हिजबुल्लाह की पूरी कहानी खत्म हो चुकी है। दिखाते रिपोर्ट। चौबीस घंटे 300 मिसाइल और 400 ठिकाने तबाह। ऑपरेशन के 60 दिन, हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म। आईडीएफ का न्यू ऑर्डर, लेबनान से ईरान तक डर। हिजबुल्लाह चीफ शेख हसन नसरल्लाह की मौत की खबर आते ही लेबनान से ईरान तक खलबली मच गई है। न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली में शिरकत करने पहुंचे ईरान और लेबनान के विदेश मंत्री रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात करते दिखाई दिए। इस मुलाकात के पीछे की वजह समझना मुश्किल नहीं है।
पिछले 2 महीने में इजराइल ने जिस तरह से अपने दुश्मनों को दफन करने के लिए ऑपरेशन चलाया है, उसकी धमक लेबनान हो या ईरान, हर जगह सुनाई दे रही है। हसन नसरल्लाह की मौत की खबर से मिडिल ईस्ट में हड़कंप है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे की प्लानिंग कोई 1 या 2 दिन में की गई थी, बल्कि इजराइल ने स्टेप बाय स्टेप हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। 30 जुलाई 2024 वो तारीख जब इजराइल ने पिन पॉइंट हमले में हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे सीनियर लीडर फुआद शुक्र को मार गिराया। इस ऑपरेशन के बाद तो जैसे इजराइल ने घर में घुसकर मारने की रफ्तार ही बढ़ा दी और दायरा भी, क्योंकि अगले दिन ईरान में मौजूद हमास का मुखिया इस्माइल हानिये खाक में मिल गया। पिछले 2 महीने में हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। आईडीएफ की ओर से जारी की गई इस तस्वीर पर गौर कीजिए। इस तस्वीर में हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के चेहरे हैं और ये सभी इजराइल के हमले में ढेर हो चुके हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह, रादवान फोर्स का चीफ कमांडर इब्राहिम अकेल, स्ट्रेटेजिक यूनिट का मुखिया फुआद शुक्र, अली करकी, रादवान फोर्स का विशाम अल्ताविल समेत हिजबुल्लाह की लीडरशिप में शामिल 18 चेहरे मौत की आग में दफन हो चुके हैं। अब हिजबुल्लाह की लीडरशिप में सिर्फ नाम बाकी है, अबू अली रिदा, जो जिंदा है या मर गया, आईडीएफ ने कोई पुष्टि नहीं की है। इजराइल ने पिछले 2 महीनों में अपने दुश्मनों को खाक में मिलाने के लिए नॉनस्टॉप कार्रवाई की है। 17 सितंबर को लेबनान में पेजर और 18 सितंबर को वॉकी टॉकी में हुए विस्फोट को भी इजराइल की प्लानिंग से जोड़कर ही देखा जा रहा है। 17 सितंबर को पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद पेजर में विस्फोट हुए। फिर 18 सितंबर को वॉकी टॉकी बीप बीप की आवाज के साथ फटने लगे। सोलर यूनिट और दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस में भी विस्फोट की खबर आई। बताया जा रहा है कि इन विस्फोटों ने हिजबुल्लाह के कमांडर और लड़ाकों को कंफ्यूज कर दिया है। कैमरे पर आकर धमकी दे रहा हिजबुल्लाह चीफ शेख हसन नसरल्लाह भी समझ नहीं पाया कि इजराइल का अगला प्लान क्या है। दरअसल इजराइल ने हिजबुल्लाह को समझने का वक्त ही नहीं दिया। 18 सितंबर को वॉकी टॉकी सेट्स और दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस में विस्फोट के अगले ही दिन इजराइल ने आसमान से मोर्चा खोल दिया। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। 20 सितंबर को मिसाइल से 70 हमले किए, 21 सितंबर को 400 मिसाइल दागे, 22 सितंबर को 150 मिसाइल फायर किए, 23 सितंबर को सबसे ज्यादा 1600 ठिकानों को निशाना बनाया, 24 सितंबर को लेबनान की राजधानी बैरूत पर हमला किया, 25 सितंबर बालबेक और बेल पर हमला किया, 26 सितंबर को फिर बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया और फिर 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसके साथ ही हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की कहानी खत्म हो गई।